विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यदभद्रं तन्नयाशुभ। इस प्रातःकालीन बाल सत्संग में देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को बहुत बहुत अभिवादन। जो भी इसमें जुड़े हैं उनको मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत अच्छी बातें आप सीख रहे हैं। इसमें अभी कितना अच्छा ऑडियो आपको बताया गया। इसमें आपको शिक्षा मिलती है कि हम कितने ही कमजोर हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर में यदि मजबूती है, आत्मबल यदि है, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो धर्म के जो लक्षणों की चर्चा चल रही थी, उसी क्रम में आज हम धर्म का जो 10वां लक्षण है उस पर विचार करेंगे। पिछले दिनों में 9 लक्षण के विषय में हमने चर्चा की है। आज धर्म का जो 10वां लक्षण है, जिसको कहते हैं अक्रोध, क्रोध न करना। दतिक क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो 10कम धर्म लक्षणम। तो इसमें बताया गया है कि हमको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्रोध से बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमको शांत अवस्था को ग्रहण करना चाहिए। क्रोध जो है वो शांति का उल्टा है। यदि हम क्रोध करेंगे तो अशांत हो जाएंगे। तो क्रोध को अपने जीवन से दूर भगाएं। तो पहले हम समझेंगे कि क्रोध किस कारण से उत्पन्न होता है। गीता में एक जगह कहा गया है, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तो सुपजायते। तो विषयों का ध्यान करने से आसक्ति बढ़ती है और उसी आसक्ति से फिर कामना बढ़ती है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तो सुपजायते। ध्याय, और उस कामना से जो है वो, जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और आगे फिर कहा गया है, जब वो क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो उसके कारण हमारी मूढ़ अवस्था आ जाती है, यानी हम कुछ सोच नहीं पाते और उससे स्मृति में जो कुछ भी होता है वो सब नष्ट हो जाता है। और स्मृति नष्ट होने से सत्य सत्य का विवेक नहीं रहता, फिर हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है। तो क्रोध का मुख्य कारण जो इसमें बताया गया वो ये बताया गया कि जो कोई हम कामना करते हैं वो यदि पूर्ति नहीं हो तो हम अनावश्यक रूप से क्रोध करने लगते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि विश्व का अथवा उस व्यक्ति का जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं, उसका यदि उसमें कल्याण हो रहा हो तब तो हम कर सकते हैं। उस तरह के क्रोध को मन्यु कहा गया है वेद में। जैसे हमारे गुरुजन कई बार बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, ताड़ना देते हैं, तो उसके पीछे उनका वो क्रोध नहीं होता, वो मन्यु होता है। मन्यु का अर्थ है सुधारात्मक भावना से क्रोध करना। कबीर ने एक जगह लिखा है, गुरु कुमार शिष कुंभ है गड़गड़ काले खोट और भीतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। जिस तरह से कुम्हार जो है कोई घड़ा बनाता है तो घड़े के अंदर अपना हाथ लगाता है, ऊपर से चोट लगाता है। वो उसका उद्देश्य ये होता है कि घड़ा अंदर से मजबूत बने और ऊपर से चोट लगा करके इन घड़े को एक आकृति देता है। ठीक इसी तरह से हमारे गुरुजन होते हैं, उनका जो क्रोध होता है वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई कामना नहीं होती। वो केवल ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे मार्ग पर चलें, आगे बढ़ें। उस तरह के क्रोध करने की तो आज्ञा वेद में दी गई है और उसको मन्यु कहा जाता है। लेकिन जो हम अनावश्यक क्रोध करते हैं, अपने को अशांत कर लेते हैं अपनी किसी कामना को पूर्ति कराने के लिए, वो क्रोध वर्जित है। हमारी कोई हम कुछ चाहते हैं और वो यदि पूरा नहीं होता है तो उसके लिए यदि हम कुछ करते हैं और अपने को अशांत करके किसी पर क्रोध करते हैं तो वो क्रोध हमको नहीं करना चाहिए। ये इसमें शिक्षा दी गई है। इसी तरह का एक उदाहरण हम महाभारत के समय का बता करके अपनी बात को विराम देंगे। महाभारत के समय में जब कौरव और पांडव द्रोणाचार्य के पास पढ़ रहे थे, प्राचीन समय में हमारे गुरुकुलों में जो विद्यार्थी पढ़ने जाते थे उनको इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी कि धर्मम चर, सत्यम वद, मां क्रोधा
और मनोर्भव, धर्म पर चलो और क्रोध मत करो, सत्य बोलो, मनुष्य बनो, इस तरह के वाक्य हमारे गुरुकुलों में लिखे हुए होते थे और इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो एक बार की बात है, द्रोणाचार्य ने ये पाठ सभी को याद करने के लिए दिया और कहा कि कल सबसे पूछेंगे। अगले दिन जब वो पाठ सुना गया तो सबने सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने यह पाठ नहीं सुना पाया, क्योंकि कुछ वाक्य हमको याद करने थे, धर्मम चर, सत्यम वद, मां क्रोधा, मनोर्भव, इस तरह की बातें थी। तो वो सभी याद करके आ गए, लेकिन युधिष्ठिर ने उसको याद नहीं कर पाया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, कल आप याद करके आ जाना। अगले दिन फिर उस पाठ को दिया गया और फिर उनसे पूछा गया पाठ याद हो गया? उन्होंने कहा नहीं याद हुआ। और इस पर द्रोणाचार्य को क्रोध भी आ गया और उन्होंने उनको, युधिष्ठिर को कुछ पिटाई भी कर दी, थप्पड़ भी मार दिया और कहा अगले दिन फिर याद करके आना। अगले दिन फिर पाठ पूछा गया, सभी ने सुना दिया, पर द्रोणाचार्य नहीं सुना सके, वो युधिष्ठिर उस पाठ को नहीं सुना सके। तो द्रोणाचार्य जी को कुछ ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने और अधिक पिटाई कर दी और पूछते हैं कि तुमको जो पाठ दिया गया था वो याद करके क्यों नहीं आए? तो वो कहते हैं कि हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो कुछ भी शिक्षा दी गई थी उसको अपने जीवन में अभ्यास कर रहे थे। जैसे कहा गया कि सत्य बोलो, तो जब तक हमको सत्य बोलना नहीं आया तब तक उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। जब तक कहा गया मां क्रोधा, क्रोध मत करो, जब तक हमारे अंदर लेश मात्र भी क्रोध है तब तक हमने केवल ये पाठ याद कर लिया कि क्रोध नहीं करना है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे वाक्य उनको दिए गए थे, धर्म पर चलो, क्रोध मत करो, सत्य बोलो, मनुष्य बनो, युधिष्ठिर कहते हैं कि हम इनका अभ्यास कर रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा अभ्यास हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो क्रोध है धर्म का 10वां लक्षण बताया गया है। हमको अनावश्यक रूप से किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मानसिक रोग है। हमको ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि क्रोध कर रहा है तो वो मानसिक रूप से रोगी है। जिस तरीके से शरीर के रोग होते हैं उसी तरह से मानसिक रोग भी होते हैं। तो कोई दूसरा भी यदि आपके ऊपर क्रोध कर रहा है तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और अनावश्यक रूप से आप भी किसी पर क्रोध नहीं करें। क्रोध का जो भाव वेद में कहा गया है वो ये कहा गया है कि हम सुधारात्मक दृष्टि से किसी का बहुत बड़ा समाज का अथवा व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो उसको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यदि हम क्रोध करते हैं, उसको रोकते हैं, तो उस प्रकार के क्रोध को हमारे वेद में आज्ञा दी गई है और उसको मन्यु कहा जाता है। तो ये जो धर्म का 10वां लक्षण है, मां क्रोधा, हम किसी पर क्रोध नहीं करें, ये हम सीखें, अपनों को शांत बनाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये मानसिक रोग होते हैं। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध करता है तो वो दूसरे का नुकसान नहीं करता, स्वयं का नुकसान करता है। सबसे पहले उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये बात हमको आज सीखनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आचार्य